हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनुवाद के उपकरण क्या होते हैं। इससे पहले हमारी और भी वीडियोस रही हैं अनुवाद टॉपिक पर, आप कोशिश करिए कि वो समझ ले पहले, तभी अनुवाद के उपकरण समझ में आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा पीछे से रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है अनुवाद, है ना। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अनुवाद होता है कि जब हम एक कथन को किसी एक भाषा से बिना उसमें चेंज लाए दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया को अनुवाद कहा जाता है। ठीक है। अब अनुवाद करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उपकरण क्या होते हैं पहले हम उपकरण समझते हैं। ठीक है, अनुवाद समझ लिया, अब उपकरण समझते हैं। तो अनुवाद कार्य में जो भी उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं उनको कहा जाता है अनुवाद के उपकरण। ठीक है। अब उपकरण क्या होता है? उपकरण होते हैं कोई भी टूल्स, कोई भी औजार, कोई भी कार्य कुशलता को जो चीज बढ़ाती है, जो हमारे काम को कुशल इफेक्टिव बनाती है, उस चीज को क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा टूल, जैसे एक मिस्त्री होता है, उसके हाथ में क्या टूल होता है? हथौड़ा होता है ना, अपनी दीवार को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। तो एक लेखक होता है, उसके हाथ में टूल होता है ना, कलम। तो वो क्या है? उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही जो अनुवादक है, उसके पास क्या उपकरण होता है भाई? उसके पास होता है शब्द ग्रंथ। ठीक है। उसके पास होता है शब्दकोश ग्रंथ। शब्दकोश होती है हमारी डिक्शनरी। ठीक है, उसी को शब्दकोश ग्रंथ कहा जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश होता है एक ऐसी संदर्भ पुस्तक जिसमें शब्दों की वर्णमाला की जो सूची होती है वो दी होती है, यानी कि जो वर्णमाला है उसके हिसाब से शब्दों को अरेंज किया जाता है। एक शब्दकोश के अंदर सारे शब्द दिए जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी होती है, संपूर्ण जानकारी। शब्द का मतलब क्या है, शब्द के पर्याय क्या है, शब्द के विलोम क्या है। ठीक है। शब्द कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से शब्द निकल करके आया है वो सब। ठीक है। उसका उच्चारण, तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? ये सारी चीजें एक शब्दकोश के अंदर होती है, जो कि एक संदर्भ पुस्तक के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर वर्णमाला की सूची होती है और उसके अनुसार शब्द भी दिए होते हैं। ठीक है। ये होता है शब्दकोश। अब जो शब्दकोश है वो क्या है? वो सभी अच्छे जो अनुवादक होते हैं उनके लिए एक आवश्यक चीज है। ठीक है। मतलब कोई भी अनुवादक हो उसके पास शब्दकोश तो जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप बिना शब्दकोश की मदद लिए आप दूसरी भाषा के शब्दों को कैसे जान सकते हो, है ना। तो इसलिए शब्दकोश आवश्यक है। अब जो शब्दकोश होते हैं आज के समय पर, वो शब्दकोश जो है ऑनलाइन भी मिलने लग गए हैं। हम फोन में भी डिक्शनरी रखते हैं, फोन में भी शब्दकोश रखते हैं। तो आज के समय पर किस चीज का प्रचलन है? ऑनलाइन शब्दकोश का प्रचलन है आज के समय में। ठीक है। अगर हम शब्दकोश की बात करें तो आपको पता होगा कोश क्या होता है? कोश को खजाना भी कहा जाता है ना। तो अगर हम शब्दकोश को कहें तो शब्दकोश को शब्दों का खजाना भी कहा जाता है। ठीक है। शब्दकोश क्या है? शब्दों का खजाना। ठीक है। या शब्दों या परिभाषाओं या पर्यायों या विलोम शब्दों, सभी चीजों का क्या है? एक संग्रह है। ठीक है, शब्दकोश। अब उसके बाद शब्दकोश के कुछ प्रकार हैं। शब्दकोश के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक भाषी और द्विभाषी। एक भाषी होता है जिसके अंदर एक ही भाषा को लिखा जैसा जाता है, जैसे कि ब्रज भाषा सूरकोश। ठीक है, कि मतलब उसी भाषा को फर्दर एक्सप्लेन किया रहता है, इंग्लिश टू इंग्लिश शब्दकोश। फिर आ जाता है द्विभाषी शब्दकोश। द्वि यानी दो, टू, दो भाषाओं का शब्दकोश, जैसे कि जो हमें मदद करता है कि हमें स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में किस तरीके से लिखना है। उनके शब्दों के लिए जो हम चयन करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? द्विभाषी शब्दकोश से करते हैं। ठीक है। जैसे कि बांग्ला टू हिंदी, कि बांग्ला के शब्द पहले दिए रहेंगे, फिर उसके बाद हिंदी के शब्द दिए रहेंगे। तो ये हमें क्या मदद करता है? ये हमें मदद करता है कि अनुवाद हम अच्छे से कर सके, अनुवाद के लिए हमें अच्छे अच्छे पर्यायों का चयन कर सके, अनुवाद के लिए हम अच्छी भाषा का चयन कर सके, जो शब्द सुटेबल है उसका चयन कर सके। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक अनुवाद के उपकरण। तो अनुवाद का उपकरण क्या है? शब्दकोश ग्रंथ। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखा है मैंने इस वीडियो को। अगर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज 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 मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो सम सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।